तक आपके अपने चैनल वॉइस न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज। आज हमारे साथ हैं नगर निकाय प्रकोष्ठ भाजपा राजस्थान के प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा नेता पवन गौड़ और वार्ड नंबर 52 से पार्षद विजेंद्र स्वामी। इनके साथ हम करेंगे सीधी बात नगर परिषद के मौजूदा घटनाक्रम को लेकर। तो पवन जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, नगर परिषद में ये चल क्या रहा है? पहले तो आज वॉइस में आज हमें बुलाया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नगर परिषद में सिर्फ एक भ्रष्टाचार चल रहा है। यह लगभग 8 सालों से चल रहा है। 2014 में जब अशोक चांडक के भाई अजय चांडक जब चेयरमैन बने थे, तब से ये भ्रष्टाचार चल रहा है। और नगर परिषद का नाम नगर परिषद श्री गंगानगर के बजाय अगर भ्रष्टाचार परिषद रख दें तो अच्छा होगा। पवन जी, आपने कहा कि भ्रष्टाचार चल रहा है। विजेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पवन जी की बात सही है कि नगर परिषद में केवल और केवल भ्रष्टाचार चल रहा है? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस बात से पिछले अखबारों में आपने देखा होगा कि पार्षद सहमत, कर्मचारी सहमत और ठेकेदार सहमत। तो ये 3 श्रेणियां हैं जो नगर परिषद को संचालित कर रही हैं। तो मेरा मानना ही नहीं, सभी का मानना है कि नगर परिषद में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है। यानी आपका कहना है कि पार्षद, ठेकेदार ये सब मिल करके नगर परिषद में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो फिर आप लोग ये एक बार मुद्दा उठाते हैं, उसके बाद फिर वो मुद्दा पीछे चल जाता है, उसके बाद फिर कोई उस मुद्दे को झटक लेता है। पवन जी, आपसे मेरा सवाल है, अभी तक आपने भ्रष्टाचार के कितने मामले नगर परिषद में उठाए हैं? नगर परिषद के अंदर खूब मामले हमने भ्रष्टाचार के उठाए हैं। उसके बाद उठाने के बाद में उसको आगे तक लेके भी गए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लेके गए हैं। जब अजय चांडक चेयरमैन थे तब भी 3 साल उनके नकेल हमने कसी रखी। उसी नकेल का नतीजा था कि उनके खिलाफ खूब सारी कार्रवाई हुई और जो उन्होंने गलत फैसले लिए थे वो वापस हुए जी। उसके बाद में जब से ये करुणा चांडक जी चेयरमैन बने हैं, उसके बाद में तो ये रहा है कि इनकी जितनी भी शिकायतें की है, इन्होंने भुगतान इनको अपनी जेब से करना पड़ा। जैसे कंटेनर आए थे, कौन से मामलों में जेब से करना? कंटेनर आए थे, कंटेनर का भुगतान इनको जेब से करना पड़ा जी। और उसके बाद में दवाई आई थी, मसला से दवाई आई थी, इसका भुगतान इनको वापस अपने जेब से करना पड़ा जी। ऐसे बहुत से मामले हैं। अगर नगर परिषद के अंदर इन 3 सालों के अंदर जिन फाइलों को हम आरटीआई लगा कर लेना चाहते हैं, अगर कमिश्नर और सभापति ये चाहें कि ये आरटीआई आपको 3 दिवस में मिल जाएगी, तो हम जो आरटीआई लगाएंगे वो हमें मिल जाए, तो इनके बहुत सारे मामले खुलेंगे। नहीं तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि नगर परिषद में आरटीआई से जो सूचनाएं मांगी जाती है वो मिलती नहीं है? नहीं मिलती है। विजेंद्र जी, क्या आप भी इस बात से सहमत है कि आरटीआई से मांगी गई सूचनाएं नगर परिषद उपलब्ध नहीं कराती है? नगर परिषद में जो कर्मचारी हैं वो एक दूसरे की नकेल कसने के लिए लगे हुए। अच्छा। कई बार क्या होता है कि एक सीट जो कमाई वाली है उस सीट पे जैसे ही तबादला होता है तो वह कर्मचारी जिसका वहां से तबादला हुआ है, रिलीव होने से पहले वो सामान बिना आरटीआई के लोगों को दे जाता है जी। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आरटीआई में तो बाद में आएंगी, उससे पहले हम लोगों के पास है जी। और हम लोगों को कहां से मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, ये हमारे रिलेशंस पे डिपेंड करता है। परंतु विजेंद्र जी, उसमें दिक्कत ये है ना, आपके पास सूचना तो आ गई परंतु वो अधिकृत सूचना नहीं है, तो उसको आप मीडिया को या कोर्ट को उसको देने में आप सक्षम नहीं हो सकते ना? मीडिया को देने में तो सक्षम हो सकते हैं, लेकिन हाँ, कोर्ट वाला जो मामला है उसमें हम देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। लेकिन उसमें भी पवन जी ने जो ऑटो टिपर वाला मैटर है, उस मैटर को जिस तरीके से पिछले 3 सालों से उठा रखा है जी, जो इनके गले की फांस बना हुआ है। हालांकि इनमें पेमेंट कर दी इन लोगों ने, लेकिन आज भी डिफॉल्टर हैं और नई तरीके से एक भ्रष्टाचार और उसके साथ जोड़ने के लिए लगे हुए हैं कि एक टेंडर लगाया जाए, इनको सही करके सड़क पे लाया जाए। पवन जी, ऑटो टिपर वाला एक बड़ा मामला था जो आपने उठाया, एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई, कई दिन तक ये मामला अटका रहा, उसके बाद इसकी पेमेंट भी हो गई। तो आपसे कहाँ चूक रही, मतलब कहाँ चूक हो गई कि पेमेंट भी हो गई और आज भी वो ऑटो टिपर वहीं खड़े हैं, वो काम में भी नहीं आए, जनता के धन की बर्बादी हुई, काम में भी नहीं आए,
आपका भी समय और धन जो है जाया हुआ होगा। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कमी कहाँ रही जो आप जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते थे वहां तक नहीं हमारी पहुंच तरफ से कहीं भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि सरकार हमारी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार की जब हम उनकी शिकायत करते हैं, जी कांग्रेस की सभापति है और यहाँ कांग्रेस को समर्थन करने वाले यहाँ के विधायक हैं, जी। उन लोगों को इन्होंने समर्थन कर रखा है। जी। तो हमारी जो शिकायत है उसकी जांच नहीं होती। अगर उसकी जांच हो ईमानदारी से, क्योंकि ऑटो टिपर के मामले में जब हमने जिला कलेक्टर को शिकायत की तो जिला कलेक्टर ने एडीएम प्रशासन को कहा कि इसकी जांच करो। तो उस टाइम में एडीएम प्रशासन गुंजन सोनी जी थे, उन्होंने उसकी जांच की और जो जांच के अंदर नगर परिषद को दोषी माना। और आज तक जिला कलेक्टर ने जो तत्कालीन थी और आज जो जिला कलेक्टर है जी उस जांच के ऊपर आगे जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की। तो आपका अधिकारी तो बैठे हैं यहाँ पे। आपका साफ साफ ये कहना नहीं, है मेरी बात सुनो आप। यहाँ जो नगर परिषद में अधिकारी बैठे हैं और जिला कलेक्टर महोदय बैठे हैं या उनके नीचे वाले अधिकारी बैठे हैं, ये लोग कांग्रेस के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते। मतलब आप साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का बोर्ड है और कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हुई, आप ये कहना चाहते हैं? ये एक मामला नहीं है, ऐसे कम से कम 50 मामले होंगे। इसी कारण से इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। हम तो ये इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले 1 साल के बाद में भाजपा की सरकार आ रही है। जितनी शिकायतें की हुई करुणा चांडक जी, जितनी शिकायतें की हुई है, अगर उसकी इसी तरीके से जांच हो तो करुणा चांडक जी जेल जाएगी। विजेंद्र जी, पवन जी का कहना है कि अगर सही तरीके से जांच हो जाए तो करुणा चांडक जी जेल जाएंगी। ये तभी संभव है जब जांच ईमानदारी से हो और आने वाली सरकार जिसका कयास पवन जी लगा रहे हैं उस सरकार में हमारी हिस्सेदारी हो। जी जरूरी है जी। नहीं तो आज जो प्रोपेगेंडा राज्य सरकारों में या केंद्र सरकार में मान लो चल रहा है एक दूसरे की लीपापोती का, जी। उस लीपापोती में हम भी रगड़े जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि गंगानगर में जो जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से जो सभापति या हमारे विधायक महोदय जो इस तरीके का काम इस वक्त हमारे शहर में कर रहे हैं, एक दूसरे से बजाय मंच पर उनकी कमियां गिनाने के एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं। कमियां दिखाने से नीचा दिखाने का शब्द जो मैं ले रहा हूं वह एक ऐसा शब्द है कि कमियां दिखा सकते हो लेकिन नीचा दिखाने के लिए आप कहीं तक भी जा सकते हो। तो वो परिपाटी जो चली हुई है उस परिपाटी में विधायक महोदय का भी मैं कहूंगा कि रोल है। अगर वो ईमानदारी से नगर परिषद के प्रशासन में अपना हस्तक्षेप रखें, वैसे तो रखते हैं परोक्ष रूप से, लेकिन सही तरीके से रखें, तो मेरा मानना है कि नगर परिषद के जितने भी काले कारनामे आज तक हुए हैं हमने उठाए हैं। प्रियंका बुडानिया से लेके आज तक जितने भी यहाँ पर आयुक्त आए हैं उन आयुक्त के खिलाफ हम जो भी काम क्रम रहे हैं उस क्रमानुसार हमने जो शिकायतें की हैं उनकी जांच हो जाए तो हो सकता है कि तत्कालीन जितने भी आयुक्त रहे हैं वो भी बर्खास्त हो जाए। विजेंद्र जी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। क्या मैं ये समझूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि विधायक राजकुमार गौड़ के इंटरफेयर के कारण नगर परिषद में भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है? ये इस कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आप किसी भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे हैं जो कि मुख्य जनप्रतिनिधि होने के नाते, तो आप कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व न होकर के भी इन्वॉल्व है। पवन जी, आपने जो मामले उठाए और अभी जो पिछले 2-3 दिन से जो अखबारों में जो गंगानगर के मुख्य अखबार हैं, जो कुछ पार्षद हैं वो मुद्दे उठा रहे हैं, तो मौलिक रूप से आपने जो मुद्दे उठाए और वो लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं उनमें कोई फर्क है क्या? ऐसा है कि पिछले दिनों जितने भी हमारे साथी पार्षद हैं वो जितने मुद्दे उठा रहे हैं, ये मुद्दे हमने लगभग 2 महीने से 2.5 महीने पहले हम उठाए थे। 2-2.5 महीने क्यों, उससे पहले भी जब हमें पता लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, ये मामले गलत हो रहे हैं, तो उन सभी बातों की हम शिकायत करते हैं और वो मामले उठाते हैं, कमिश्नर के संज्ञान में लाते हैं, जिला कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाते हैं, निर्देशक के संज्ञान में लाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने यहाँ एक लेटर दिया उसको हम चुप बैठ के जयपुर को जाके आते हैं, उनको शिकायत भी करते हैं। परंतु आज जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे सब उठाए हुए हैं, परंतु आज बहुत बढ़िया बात है कि जिन मुद्दों को लेके हमने शिकायतें की थी वही मुद्दे हमारे साथी पार्षद उठा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और सभापति और उनके खिलाफ जो बातें आ रही है बहुत अच्छी बात है। विजेंद्र जी, अभी मेरे पास एक सूचना के तहत एक कागज है, उसमें यह है कि करुणा चांडक के कार्यालय के नवीनीकरण पर तकरीबन
20 से 25 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और उन्होंने अखबार को बयान दिया कि ये कोटेशन से हुआ और मुझे इसका पता नहीं है। क्या आप ये मानते हैं कि ये संभव हो सकता है कि उन्हें इसका पता नहीं हो? कोटेशन शब्द नगर परिषद में भ्रष्टाचार की नींव है। अच्छा, मेरा मानना है कि जो करुणा जी कह रही हैं, हो सकता है, क्योंकि 2 लाख रुपए तक के जो चेक हैं जी। वह आयुक्त महोदय अपनी पावर, अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए काटते हैं। 2 लाख मतलब 2 लाख से कम का? कम का। जी। तो मेरा मानना है कि हो सकता है अगर 2 लाख से कम के अधिकतर चेक कटे हैं उस नवीनीकरण में, तो वो उनकी अनभिज्ञता है। लेकिन अगर कोई कम समय का टेंडर, जिसे शॉर्ट टेंडर कहते हैं अपने, शॉर्ट टर्म टेंडर, अगर वो लगा है तो उनकी अनभिज्ञता नाजायज है, गलत कह रहे हैं। विजेंद्र जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके कार्यालय में काम हो रहा है, उनके कार्यालय में सामान आ रहा है और उनको पता, वो कह रहे हैं कि हमारे को पता नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ये तो फिर राजनीतिक फेलियर नहीं मानी जाएगी? हर सभापति जगदीश जांदू नहीं हो सकता, जो कि एक ऑफिस के तरीके से 10 बजे आते थे और शाम को 5 बजे तक रहते थे। तो कर्मचारी, अधिकारी उस दायरे में रह करके ही काम करते थे जो दायरा नगर परिषद हित का होता है। अब क्या होता है कि हमारे नगर परिषद के सभापति महोदय, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वह समय नहीं दे पाते तो कर्मचारी इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनमें कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं। तो जी। कर्मचारियों का संलिप्त होना उनकी फेलियर का एक शब्द भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी राजनीति, बिल्कुल उनकी राजनीति पर। पवन जी, मतलब विजेंद्र जी कह रहे हैं कि करुणा चांडक ऑफिस आती नहीं है और इस वजह से हो सकता है उनको पता नहीं हो। तो आप क्या सोचते हैं कि उनके कार्यालय में नवीनीकरण के नाम पे 25 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं और उनको पता नहीं हो? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? जिस कार्यालय में वो पहले बैठते रही हैं, दोबारा उसका नवीनीकरण जब हो रहा है जी, और वो लगभग 2 से 2.5 महीने पहले पार्षदों का जो खर्च पड़ा हुआ है उसमें बैठी थी, उनको क्यों नहीं बताया कि वहाँ निर्माण कार्य हो रहा है? और उनको पता है कि भाई ये निर्माण कार्य हो रहा है। इसके बावजूद एक बात और कहना चाहूंगा आपको, सभापति के पति ने पिछले दिनों नक्शे बनवाए थे नगर परिषद को तोड़कर नया नगर परिषद बनाने के। जी। इन लोगों को यही पता है कि भाई 4 महीनों में या 6 महीनों में हमें नगर परिषद को तोड़नी है और तोड़ के इसको नया बनानी है। जी। फिर भी ये 20 लाख रुपए इन्होंने सभापति का क्यों खर्च किया? हाँ, जब बड़ी बात नगर परिषद का जब नया भवन बनने को तैयार है, नया भवन बनने के लिए उसका डिजाइन तैयार हो गया, नक्शा तैयार हो गया, तो फिर ये जनता के पैसे की फिजूल खर्ची, आपका ये जनता का पैसा तो इन्होंने अपनी जेब में डाल लिया है। क्योंकि आज इन 3 सालों में, पिछले 5 सालों में जितने इन्होंने काम किया, पिछले 5 सालों में तो थोड़ा बहुत इनका लगभग 30% भ्रष्टाचार ये कर रहे थे। इस बार तो इन्होंने बिल्कुल ही हदें पार कर दी है, क्योंकि जितने पैसे वाले हैं उतने पैसे इनको खाने के तरीके इनको पता है और वैसे ये खा रहे हैं। नगर परिषद में करुणा चांडक की ऑफिस में उपस्थिति को लेकर आप इनको कितने नंबर देना चाहेंगे पवन जी? कितने में से नंबर दें? 10 में से मानो आप इनको कितने नंबर देना चाहोगे? 1 नंबर देना चाहिए। तो आपका कहना ये है कि करुणा चांडक उपस्थिति नहीं रहती है नगर परिषद में? उपस्थित रहती है तो काम होनी चाहिए ना। आज शहर के अंदर इनकी सरकार ने इनको टारगेट दे रखा है, बीते पट्टे आपको बढ़ा के देने हैं। नगर परिषद के अंदर अभियान चलने के बाद में 300 पटों से ऊपर 69 में नहीं बने होंगे और इन्होंने जो अपना रिकॉर्ड वहाँ जयपुर भेज रखा है 500, 700, 1000 पटों का भेज रखा है, जो कि जो ये जितने डॉक्यूमेंट जयपुर भेजते हैं सब गलत भेजते हैं। उसकी आज अगर इनका आप मिलान करा लो, मिलान एक इनकी सूचना देने का नहीं, आप सड़क का मिलान करा लो, आप इनके कोटेशनों का काम मिला लो, आप इनके ARC में जितने भी काम करवाए इन्होंने वो उसका मिलान करवा दो। इन सबका आप भौतिक स्थापन करवाओगे तो सब में ये 0 मिलेंगे, वहां सब जगह भ्रष्टाचार है। तो विजेंद्र जी, आप लोग इस भौतिक सत्यापन की मांग क्यों नहीं करते? भौतिक सत्यापन की मैंने आज से कोई 1.5 महीने पहले, जैसे ही आयुक्त गुरदीप सिंह जी यहाँ आए थे, उसी दिन मैंने एप्लीकेशन लगा करके डिमांड रखी हुई है। और मैंने भौतिक सत्यापन के साथ साथ जो कि कोटेशन का जो मैटर है ना भाई साहब श्रीचंद जी, मैं आपको बता दूं कि कोटेशन एक ऐसा विषय है जिसका कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता। लेखा शाखा एक ऐसी जगह है, वहां पे उसका रिकॉर्ड होता है। कारण जिसका चेक करता है फाइल उसी के साथ वहां जमा रहती है। ठीक है। मैंने अभी RTI के थ्रू जितनी भी कोटेशन हमारे कार्यकाल के दौरान हुई हैं जी, वो मैंने मांगी हुई हैं। जैसे ही है और वॉइस ने मुझे बुलाया तो मैं वादा करता हूं कि उन सभी कोटेशनों का मामला जो है, भ्रष्टाचार की शुरुआत कोटेशन से हुई है। चाहे वो प्रियंका बुडानिया हो, चाहे वो सचिन यादव हो, चाहे वो अब
जो हमारे आयुक्त महोदय हैं वो हों, या बीच में किसी ने कार्यभार संभाला हो वो हो, आपका किसी ने भी किसी भी तरीके से जी अपने खर्चे निकालने के लिए कह दें या किसी कर्मचारी का खर्चा निकालने के लिए कह दें, कोटेशन का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। और ऐसी ऐसी कोटेशन हम आपको वॉइस के सामने पेश करेंगे कि कोटेशन लगी उसी दिन पेमेंट हुई और वो काम नहीं हुआ। विजेंद्र जी, आपका कहना यह है कि कोटेशन भ्रष्टाचार की ऐसी गली है जिसका कोई तोड़ नहीं है, तो इस पे लगाम लगाने का पवन जी कोई तो नजरिया होगा ना, नहीं तो फिर जो भी बनेगा वो कोटेशन के नाम पे जनता के पैसे की बर्बादी करेगा। इस पे कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम जल्द ये शिकायत करने जा रहे हैं केंद्र को और राजस्थान सरकार को करेंगे जी इसमें अलग से एजेंसी है, जब वो जांच करेगी तो सबके इनके पसीने आएंगे। जिन लोगों ने जो गलत काम किया है उसके सब चीजें सामने आने के बाद में गलत कामों के इनके खिलाफ सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी पवन जी, मार्केट में मीडिया के स्तर पे इस प्रकार की बातें उठती है कि आप द्वारा की गई शिकायतें, आप द्वारा जांच की मांग दबाव बनाने की एक रणनीति है, इसके बारे में आपका कुछ कहना है? इसमें हमारा यही कहना है कि हम दबाव ये नहीं बनाते कि आप काम मत करो, हम ये चाहते हैं कि काम करो परंतु उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जी हमारा दबाव ये रहता है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना तो हम भ्रष्टाचार के पक्षधर है, मतलब जनता के काम करवाने को लेकर आपका दबाव बनाने का सिस्टम ऐसा है। हमारा दबाव नहीं है कि हमें हमारा कोई पर्सनल काम करवाना हो। ठीक है, ठीक। तो अभी आपने पट्टों की बात करी, विजेंद्र जी क्या कारण है कि श्री गंगानगर की नगर परिषद पट्टे बनाने में पीछे जा रही है? कि पट्टे बन क्यों नहीं रहे हैं? कारण क्या है? आप जनता को क्या बताएंगे कि इस कारण से पट्टे नहीं बन रहे हैं? पट्टे मैं इसको कोई ज्यादा बड़ा विषय नहीं मानता। भ्रष्टाचार जहां से शुरुआत हो रहा है, जिस मुद्दे पे आज हम बैठे हैं, उस मुद्दे में जहां तक मेरा मानना है भाजपा जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है, उसने आज तक कोई ऐसा आंदोलन या कोई ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं किया जिससे क्या है करुणा चाणक्य दबाव में आए और दबाव में आकर के अपनी कार्यशैली में बदलाव करें। पहली बात। दूसरी बात अपने ये करेंगे कि भाजपा जी को आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं जी उन पार्षदों की कार्यशैली बहुत ही ढीली रही है, जी आक्रामक नहीं रही। जी हमने जैसे ही काउंटर अटैक किया था प्रियंका बुडानिया के भ्रष्टाचार के खिलाफ, जी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ ही पार्षद हमारे साथ थे। अगर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी दृढ़ता के साथ हमारे साथ खड़ी होती तो मेरा दावा है कि आज गंगानगर की स्थिति यह नहीं होती, बहुत ही शानदार होती और हम जनहित के वो कार्य करवा जाते जो बहुत ज्यादा जरूरत है। विजेंद्र जी, मैं पूछना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर बबीता गौड़ और भाजपा नेता पवन गौड़ की नगर परिषद में उपस्थिति को लेकर आप कितना संतुष्ट हैं? क्या आप मानते हैं कि भाजपा नेता बबीता गौड़, पवन गौड़ और बाकी के पार्षदों के बीच में कुछ ऐसा है कि ये ज्यादा काम करते हैं, वो कम काम करते हैं? एज ए नेता प्रतिपक्ष मेरा पूछना ये है कि डॉक्टर बबीता गौड़ के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? नगर परिषद की जब भी कोई साधारण मीटिंग हुई है या फिर हमारी बजट मीटिंग हुई जी, तो उस मीटिंग में जो भूमिका बबीता गौड़ की रही है जी, वही भूमिका अगर सभी पार्षदों की, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जी, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की संख्या बहुत ज्यादा है, जी, अगर वह संख्या उनके साथ दृढ़ता से खड़ी रहती जी, तो मेरा दावा है कि जितने भी निर्दलीय पार्षद जो पवन जी के साथ थे या पवन जी से उनकी विचारधारा मिलती है, जी, वह अपनी ऐसी भूमिका तैयार करते जिससे कि एक समकक्ष विपक्ष तैयार होता और विपक्ष अपनी बात मनवाने के लिए शहर हित के सभी काम बड़े शानदार तरीके से करवा जाता। पवन जी, एक बात जो है बार बार अशोक चांडक अपने सारी प्रेस रिलीज में, अपनी प्रेस वार्ताओं में कहते हैं कि मैं गंगानगर के किसी भी वार्ड के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, सभी वार्डों में समान विकास कार्य होते हैं। क्या आपको लगता है कि सभी वार्डों में समान विकास कार्य हो रहे हैं? ऐसा पता ही नहीं है, क्योंकि 3 साल के बोर्ड के कार्यकाल के अंदर पहली बार जब 20-20 लाख के काम लगे थे तो इन लोगों ने ये देख लिया कि जो पार्षद हमारे खिलाफ बोल रहे हैं उनके वार्डों के इन्होंने काम कैंसिल कर दिए। जी, पहले इन्होंने 15 वार्डों के वार्ड कैंसिल किए, उसमें से ठीक कुछ है। पार्षद इनके बाद चले गए तो उन्होंने उनके बहाल कर दिए।
उसके बाद में लास्ट में करते करते 3 वार्ड ऐसे थे जिनके इन्होंने वर्क ऑर्डर होने थे तो कैंसिल कर दिया था उन्होंने, नहीं हमें इसकी रेट पसंद नहीं है, वही रेटों में बाकी टेंडर हुए, ठीक है। पसंद थे। और ये 3 वार्ड ऐसे थे 40 नंबर, 43 नंबर और 52 नंबर, तीनों के इन्होंने वर्क ऑर्डर कैंसिल कर दिए। फिर दोबारा मतलब 40 नंबर आपका वार्ड हो गया डॉक्टर हाँ। बबीता गौड़ का, 43 नंबर हमारे सुशील जी सुशील जी बप्पू उनका हो गया, और 52 नंबर स्वामी विजेंद्र जी का हो गया। तीनों वार्डों में तीनों वार्डों में उन्होंने वर्क ऑर्डर रेट सबके सेम थे, फिर भी उन्होंने कैंसिल कर दिए। फिर दोबारा टेंडर लगे, फिर उन्होंने कैंसिल कर दिए। ठीक है। भेदभाव की नीति तो ये देखते थे कि जो पार्षद हमारे साथ है या हमारे कहने सुनने में है या जी। हम जैसे चाहेंगे वैसे बोलेंगे, तब तो उनके टेंडर लगते रहते हैं। जी उसके अलावा ये प्रयास करते हैं कि उस पार्षद के वार्ड में काम नहीं है। ठीक है। और अभी भी ये स्थिति है कि जिस वार्ड में ये चाहते हैं कि ठेकेदार ने काम कर दिया, उस वार्ड का पार्षद साथ नहीं है, उस वार्ड के जिसने ठेकेदार ने काम किया है उसका भुगतान नहीं करना। जी। अगर भुगतान करना है तो उससे 20%, 15%, 25% राशि उससे लेनी है। ठीक है पवन जी, आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। आपका कहना है कि 15 से 20% कमीशन चल रहा है, मतलब नगर परिषद में वर्तमान में। 20% तो वर्तमान में चल ही रहा है, इसके अलावा और एक्स्ट्रा चल रहा है, कम से कम कमीशन चल रहा है 40% बिक्री। विजेंद्र जी, 40% कमीशन दे करके कोई ठेकेदार गुणवत्ता पूर्वक काम कैसे कर पाएगा? ऐसा हमने दिखाया नहीं क्या? मैं आपको एक बात इसमें साझा करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति विशेष को या जिस ठेकेदार को 40% ऑफिस खर्चा या जो पवन जी एलिगेशन लगा रहे हैं वहां खर्च करना पड़ रहा है जी, तो वह व्यक्ति काम कर ही क्यों रहा है? उसका भी कोई ना कोई स्वार्थ है। हाँ ठीक है आपकी बात की। जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, कोटेशन भ्रष्टाचार की गली है, तो जी। उसकी एक बड़ा प्रारूप हमारे बीच और आने वाला है, एआरसी। ठीक है। एआरसी भी बहुत बड़ा प्रारूप है जिसमें कि आप किसी भी वार्ड में ठीक है। मुक्त रहते हुए वह ठेकेदार काम करवा सकता है जिस पास एआरसी का टेंडर है। जबकि एआरसी का न्यायपालिका एक्ट में एक जगह है कि आप आपातकाल के लिए एक 50 लाख का टेंडर 5 साल के लिए, ठीक है। उस टेंडर को आप एक रिजर्व रखेंगे, जो कहीं भी आपात स्थिति आए तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब लेकिन एआरसी का मतलब हो गया अभी आपात स्थिति में शहर को बचाने के लिए बिल्कुल। 50 लाख रुपए की एक राशि रख दी। वो आपात स्थिति में उसके लिए कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी और उसका गलत उपयोग नहीं हो रहा। तो आज जो स्थिति नगर परिषद में चल रही है, एआरसी के 4 टेंडर लगा देना, एआरसी के 5 टेंडर लगा देना, या एआरसी के टेंडर्स इस तरीके से लगा देना कि आप उनकी गुणवत्ता की जांच तो छोड़ो, आप ये नहीं पता कर सकते कि किस वार्ड में कितना काम हो गया। ये आरटीआई भी मैंने लगाई हुई है। मैंने एआरसी में हुए अपने वार्डों के साथ साथ उन वार्डों में जहां की एमबी भरी गई है, मैंने पूरी सूचना मांगी हुई है। जैसे ही सूचना आएगी मैं आपसे फिर पुनः निवेदन कर रहा हूँ और वॉइस निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमें बुलाना, हम आपको वो सब बातें बताएंगे जो एक खुली किताब की तरह होंगी, और हम जो भी आपसे बात साझा करेंगे मैं वादा करता हूं और आपके साथ रहेंगे। और वॉइस का जो चैनल है, इस चैनल ने जो काम शुरू किया है ये बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं कि इतना शानदार तरीके से इन मुद्दों को उठा रहे हैं। मैं इनके समक्ष हमेशा तैयार हूं। विजेंद्र जी, मेरे एक प्रकरण ध्यान में आ रहा है, जैसे कि पवन जी ने कहा अभी समान विकास कार्य नहीं हो रहे थे, तो उसमें एक सड़क का मामला उठा था और आप नगर परिषद की बैठक में भी एक स्वेटर पहन के गए थे जिसपे लिखा था सड़क का काम हो। पवन जी, आप इस बारे में कुछ कह रहे थे, जो समान विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, इस बारे में आप कुछ कह रहे थे। उसके बाद में ये 25 लाख के जो काम हो गए, इनमें इन कामों के अंदर भी उन ठेकेदारों को मना कर दिया गया है कि जो पार्षद साथ नहीं है उनके सहमति के साथ नहीं, मतलब टेंडर सबके लग गए, हाँ, वर्क ऑर्डर हो गए और उन वार्डों में काम नहीं हो रहा जो जिन वार्डों के पार्षद उनके साथ करुणाचरण के साथ नहीं है या उनके खिलाफ है। ठीक है। या मैं शिवचंद जी इसमें एक आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि इसमें 25 लाख का टेंडर हो या 20 लाख का टेंडर हो, ठीक है, इसमें मैं भाजपा की विफलता बता रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से नगर परिषद में अपनी भूमिका निभा रही है। जहां उनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, जहां उनको एलिगेशन लगाने चाहिए, वे सभापति के साथ साझा होकर के मन साझा करके अपने वार्ड में काम करवा रहे हैं। तो हम जैसे जो निर्दलीय लोग हैं, ठीक है, उनकी भूमिका हमेशा सत्ता के साथ रहती है। ठीक है, आपने राज्य सरकार में भी देखा होगा और बड़ी बड़ी सरकारों में देखा।
तो यहाँ दोषारोपण मैं पूर्णतः भाजपा पे डाल रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं समझता हूँ आपकी बात। आप ये कहना चाहते हैं कि आप नगर परिषद चुनाव में भी डॉक्टर बबीता गौड़ के साथ रहे, उनका साथ दिया, उसके बाद भी आप डॉक्टर बबीता गौड़ की एज ए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, परंतु बाकी जो भाजपा के पार्षद हैं उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। पवन जी, कमी कहाँ रही जो विजेंद्र जी कह रहे हैं कि आपकी और डॉक्टर बबीता गौड़ की जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका है उसमें और बाकी पार्षदों की कार्यशैली में, मतलब ये फर्क कहाँ आ गया जो लोग महसूस करते हैं? फर्क कहीं नहीं आया इसमें। तो जो साथी पार्षद हैं हमारे बीजेपी के, उन लोगों को इनकी खिलाफत करनी चाहिए और विपक्ष के साथ में कंधा मिलाकर चलना चाहिए। पार्टी के समक्ष में ये बातें सब गई हुई है, जैसे पार्टी निर्णय करेगी उस हिसाब से उसका काम होगा। ठीक है, तो आज सीधी बात में आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ थे भाजपा नेता श्री पवन गौड़ और वार्ड नंबर 52 से पार्षद भाई विजेंद्र स्वामी। उम्मीद करता हूं